हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीके मैथ्स एकेडमी। आइए, अब त्रिकोणमिति हुआ आसान में आपका स्वागत है। हमने आपको पहले ही, जैसा कि इस अभियान का नाम है अब त्रिकोणमिति हुआ आसान, बिल्कुल आप देख रहे हैं और देखिएगा वाकई में आसान हुआ। और पिछले लेक्चर में आपको याद दिला दे कि क्या बोले थे जो आदमी थे। आपको शायद कहा था लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को आपको देख के आने के लिए। नहीं देखे हैं तो भी भला, देखे तो भी भला, भाई सबका यहाँ भला होगा। आइए हम क्या करने वाले हैं, त्रिभुज ABC में आपका एक क्वेश्चन हमने सामने दर्शा दिया है। इस क्वेश्चन को आप बनाना सीखेंगे। आपने जो त्रिकोणमिति का लेक्चर 1 में जो फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, पढ़े थे तो भी ठीक, नहीं पढ़े थे तो भी ठीक, हम अभी बता ही देंगे आपको, ठीक है ना। बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहे, बिल्कुल आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही मज़ा भी आने वाला है, छोड़ के मत जाइएगा। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। लेक्चर 1 वाला बात पहले हम याद दिला दें क्या आपको, जो आदमी नहीं देखे उनको तो याद दिलाना ही पड़ेगा ना। तो चलिए हम याद दिला देते हैं। सबसे पहले आपको उसमें बताया गया था कि लंब आधार कर्ण पहचान में आना चाहिए। कैसे वो आएगा? देखिए, यह एक समकोण त्रिभुज है। हमने कहा क्या? देखिए, यह एक समकोण त्रिभुज है ABC। हमने क्या कहा? ABC एक समकोण त्रिभुज है। कहा, ठीक है, आप भी सुन रहे हैं, जिसका कोण B समकोण है, 90 डिग्री है। जी हाँ, तो इसमें कर्ण कौन होता है? तो कहेंगे सर ये क्या आप पूछ रहे हैं, तो बहुत ही आसान है, 90 के सामने वाली भुजा। हम कहें हाँ बिल्कुल, अगर आप पहला वीडियो देख चुके होंगे तो उसमें हम बहुत अच्छी तरह से बता चुके हैं। जो 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होती है वो कर्ण होती है, मतलब सबसे बड़का भुजा। ये आपका कर्ण हो गया। जी हाँ, अब हम कहते हैं जो आप ही से बताना दीजिए कि इसमें लंब कौन होगा, आधार कौन होगा। बहुत आदमी कह रहे हैं कि BC सर आधार होगा, AB लंब होगा, इसमें कौन सी बात है। हम कहेंगे खा गए ना धोखा, ठीक है। अगर आप वीडियो 1 देखे होइएगा, जो आदमी, उनका जवाब होगा कि सर आपने तो थीटा दिया ही नहीं। जब तक थीटा नहीं मिलेगा एंगल का पता कैसे चलेगा कि उसके अनुसार कौन सा लंब है और कौन सा आधार है। जी हाँ, जो आदमी नहीं देखे थोड़ा सा गौर से अभी सुन लीजिए, देखने की भी ज़रूरत नहीं है। इच्छा हो टाइम निकाल के थोड़ा सा वीडियो 1-2 देख लीजिएगा तो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगी। फिलहाल हम यहाँ करवा ही देते हैं आपको। क्या बोला हमने कि अगर आपको थीटा, सपोज कीजिए कि अगर एंगल A दे देते हैं, ज़रा गौर से समझिएगा। लंब आधार कर्ण पहचान आ गया, त्रिकोणमिति आ गया। क्या हमने बोला कि अगर थीटा A हो, क्या बोला हमने? थीटा का मान अगर हम इसको अगर हम थीटा मानते हैं, तो हमने आपको लेक्चर 1 में बताया था, फर्स्ट वीडियो में त्रिकोणमिति का, कि जो थीटा के सामने वाली भुजा होगी वो लंब होगी, मतलब इसको आपको लंब मानना है। और जो एक रेस्ट बच गया वो आपका आधार हो गया। कर्ण आपका फिक्स्ड होता है हमेशा, 90 के सामने वाला कर्ण ले लीजिएगा, जो थीटा देंगे उसके सामने वाली भुजा लंब ले लेनी है, और जो एक बच गया वो तो आधार है, ये है ना। तो ठीक, यहाँ भी हम वही कंसेप्ट को यूज करने वाले हैं। आपको क्वेश्चन में कहता है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो है, हमने बना दिया, मान लिया, ठीक है ना। आप इसमें कहता है कि AB जो है सो आपका 24 सेंटीमीटर है। चलिए हम लंब आधार अब मिटा देते हैं, आपको तो ये बुझने आ ही गया, ठीक है ना। कोई गलती काम ना किए हैं, मिटा दिए तो अच्छा नहीं किया। चलिए AB आपको दे दिया है 24 cm, ठीक है ना। AB आपको कितना दे दिया है? 24 सेमी दे दिया है। BC आपको 7 cm है, लिखना दीजिए जो देल है सो। आपको AC नहीं दिया है, तो पहले तो आप AC निकालिए। सबसे पहला काम आपका त्रिकोणमिति में लेक्चर 1 में भी बताए थे। क्या बताए थे? कि कोई भी त्रिभुज, कोई भी नहीं भैया, पहले एक समकोण होना चाहिए। क्या कि एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ रहना चाहिए, और एक समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा मालूम होना चाहिए। अगर उसमें से कोई 2 भुजा मालूम हो और तीसरा मालूम न हो, तो उसको निकालने का एक हम फॉर्मूला भी दिए थे पाइथागोरस प्रमेय करके, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, हमको BC मालूम है, AB तो मालूम है, लेकिन AC मालूम नहीं है।
कोई बात नहीं है, एसी निकालने का आपको फॉर्मूला पता है। यहाँ पर हम लिख दे जरा, क्या आपको क्या क्या दिया हुआ है सो बता दीजिए। तो चूँकि ए बी आपको दे दिया है कितना, 24 सेंटीमीटर बिल्कुल दे दिया है, तो बी सी भी बताना दीजिए। ये कितना दे दिया है, 7 सेंटीमीटर। जी हाँ, तो आपको एसी नहीं मालूम है तो एसी निकालना लीजिए। अभी आप पढ़े हैं एसी क्या है, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, मतलब आपका एसी कर्ण है। तो कर्ण का फॉर्मूला दिए थे क्या, याद जरा कीजिए। कर्ण निकालने का फॉर्मूला दिए थे रूट अंडर लंब स्क्वायर आ जोड़ आधार स्क्वायर, यही ना पढ़े थे। तो जरा बताइए ना अब इसमें लंब कौन सा है। हाँ देखिए, लंब आधार कर्ण निकालने वक्त आप किसी को लंब मानिए किसी को कर्ण मानिए, उससे हमको बहस नहीं होता है। उस समय आपको थीटा नहीं ज़रूरत है। आप कर्ण हो गया ये वाला, अब इसको भी आधार मान सकते, इसको भी आधार, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो चलिए आपकी मर्जी। यहाँ पर जिस समय भुजा निकालना हो आप किसी को लंब और किसी को आधार मान के काम चला सकते हो। वो पहचान जब इस समय ए निकालेंगे उस समय वो ज़रूरत पड़ने वाली है। तो बता दीजिए अभी आपका थीटा, सपोज कीजिए कि अगर बेस ये है, जनरली नीचे वाला को आधार, तो एक काम कीजिए ना, ये वाला हम छोड़ देते हैं। अब बता दीजिए ये होता है लंब स्क्वायर, तो लंब आपका कौन, एक ए बी स्क्वायर ले लेते हैं, अब प्लस आधार स्क्वायर मतलब बी सी का स्क्वायर। क्या कोई कष्ट है, अगर आधार सी लेते हैं, किसी को लेके चल लीजिए ना। अभी थोड़ी देर के लिए फॉर्मूला ए सी बराबर मतलब कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब आपका ए बी आधार बी सी, अभी एंगल ए मान के चले तो इसके मुताबिक ये लंब है। ठीक है ना, चलिए तो आपको मिल गया है क्या, ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। ए बी आपको दे दिया है 24 का स्क्वायर, बी सी आपको दे दिया है 7 का स्क्वायर। मालूम है 24 का स्क्वायर 576 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। दोनों को जब आप जोड़िएगा ना तो 6 से 25 आ जाएगा, और 6 से वर्गमूल निकालिएगा 6 से 25 का तो 25 आ जाएगा। मतलब इस साइड भी आपको मालूम हो गया 25 सेंटीमीटर। अब हमें तीनों साइड तो पता चल गया। हमने यह भी कहा था, बार बार कह रहे हैं कि पहले तीनों भुजा पता कीजिए। तीनों भुजा तो पता हो गया, अब आपको जो निकालना है निकालना दीजिए। पहला सवाल में कहता है साइन ए, तो साइन ए, चलिए यहाँ ए कह रहा है मतलब अभी आपका थीटा ए है, अभी आपका थीटा ए वाला है, ए को थीटा मानना है। और साइन थीटा का फॉर्मूला लेक्चर 1 में दिए थे, क्या याद कीजिएगा जरा, लंब अब बटा में कर्ण, याद है ना आपको। साइन थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, लंब बटा कर्ण होता है। थीटा अभी ए लेना है तो ए के मुताबिक बताना दीजिए। लंब बताए हैं कि थीटा के जो सामने वाली भुजा होती है ना वो लंब होती है, मतलब लंब यहाँ पर अब बी सी है। लंब कौन सा है, बी सी है। कर्ण तो जन्मजात है ए सी, तो आपका बी सी का वैल्यू 7 हो गया, ए सी का वैल्यू 25 हो गया आंसर। उसके बाद इसी एक में कहता है कॉस ए का भी वैल्यू बता दीजिए। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अभी ध्यान रहे ए के मुताबिक हम चल रहे हैं, तो एक एंगल ए को थीटा मानिएगा तो ई तो आपका कर्ण है, ए के मुताबिक ई आपका लंब है और ई जो एक बच गया आपका आधार है। हमने क्या बोला जरा गौर से समझेंगे। जब थीटा ए को मानेंगे तो 90 के सामने वाला तो यानी ए सी तो हमेशा कर्ण होगा, इसमें कोई खोखी ना है। जब हम थीटा ए को मानेंगे तो उस समय आपका जो है सो लंब अब बी सी हो जाएगा, आधार आपका एक बच गया ए बी, तो ए बी है। तो वही बात इसमें भी किए हैं, लंब यानी बी सी है ना, अब बटा कर्ण ए सी वैल्यू डाल दिया। अब कॉस ए का बताना दीजिए, आधार तो आधार आपका यह ए बी हो गया, एंगल ए के मुताबिक ए को थीटा मानेंगे तो आधार आपका ए हो गया है, मतलब ए बी, या कर्ण आपका ए सी है। मतलब वैल्यू आपका आ गया आधार यानी 24 बटा में आपका कर्ण हो गया 25 से आपका आंसर हो गया। देखिएगा हंसते खेलते शायद आपका एक का जवाब मिल गया।
अब हम क्वेश्चन नंबर इसी का जो दूसरा है ना उसको करेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल घबराइएगा नहीं, हम अभी आपको दूसरा का भी देखिएगा ज़रा गौर से कैसे होता है। पहले आपको साइन सी करना है, और साइन सी अभी ठीक वही लंब बटा करना फॉर्मूला पढ़े हैं, लेकिन अब थीटा जो है सो यहाँ पर सी को मानना है, साइन सी मतलब अब ई थीटा न रह करके ना अब इसको थीटा मान लीजिए, ठीक है ना। आई होप कि बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। क्या करना है, सी को थीटा मान लेना है। तो अब थीटा के तो सामने वाली भुजा लंब होती है, मतलब अब आपका ए बी लंब हो जाएगा, आ ई कर्ण तो है ही है, ई एगो बच गया सो आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, एगो बच गया सो आधार होती है। तो अब सी के मुताबिक चलिए लंब आधार कर्ण, तो अब बताइए साइन सी का लंब बटे कर्ण, लंब है आपका ए बी, अब बटा कर्ण है आपका ए सी, तो बताना दीजिए ए बी कितना है 24, अब बटा कर्ण हो गया 25। अब आपका चाहिए कॉस सी, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, ठीक वैसे ही है। आपको सी के मुताबिक आधार कौन सा है, बी सी है ना, तब बी सी या बटा कर्ण आपका हो गया ए सी, तो बी सी का वैल्यू आपको है 7 अब बटा ए सी का वैल्यू है 25, तो ये भी आपका आंसर हो गया। देखिएगा एक का सवाल आपका कंप्लीट भी हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग दूसरा सवाल को करेंगे, ठीक है। अब दूसरा सवाल को करेंगे, इसको एक बार बढ़िया से देख लीजिए, देख रहे हैं ना। अब हम दूसरा को करने ही वाले हैं। अब आइए दूसरा सवाल को करते हैं। ये आपका सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। कहता है बगल के आकृति में यह है फोटो आपको देल, कहता है tan p माइनस कॉट r का मान निकालना है, वो तो निकल जाएगा। अब लगे हैं तो निकलबे करेगा, आपको घबराने की ज़रूरतें नहीं है, हम हैं तो आप क्यों घबराइएगा। मज़ा तो आ रहा होगा, बहुत ही अच्छा से आएगा भी, देखिएगा ज़रा अच्छा से, ठीक है ना। हंसते खेलते इस सवाल का जवाब भी आपको मिल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तनी मज़ा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। आइए देख लेते हैं इसको भी। कहता क्या है कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है, जिसमें आपको दिया हुआ है क्या क्या, पी क्यू का वैल्यू आपको दे दिया है 12 cm, हम नहीं कह रहे देल है। आई पी आर का वैल्यू आपको दे दिया है 13 cm, ये भी देल है। आपको बच गया क्यू आर नहीं पता है। अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 में भी कहे हैं, पीछे भी बार बार कहे हैं। क्या कहे हैं कि पहले तो त्रिभुज के तीनों भुजवा चाहिए ना, तो 2 गो तो देल है, तीसरा कौन देगा, देना चाहिए था, नहीं दिया तो हम तो देवे करेंगे उसको ना, आप भी दीजिए ना। नीचे एगो बच गया है क्यू आर, तो आप क्यू आर का निकालना लीजिए फॉर्मूला से। मान लीजिए कि अभी आपका कर्ण है 90 है, तो ये तो आपका कर्ण फिक्स्ड है। अभी हम जिस समय भुजा निकालेंगे ना, उस समय हम किसी को लंब किसी को आधार मान लेंगे। मान लेते हैं यह आधार है या ये लंब है, तो आपको आधार निकालना है। तो आधार वाला क्या फॉर्मूला जानते हैं, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण आपका है पी क्यू, पी आर है ना, तो पी आर का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो लंब हो गया पी क्यू का स्क्वायर। जरा याद करेंगे फॉर्मूला हम बोल रहे हैं, आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो कर्ण आपका पी आर है और आपका आधार तो ये निकालना है, लंब आपका हो गया पी क्यू। अब इसमें वैल्यू डाल के निकालना लीजिए।
आपसे खुदे हो जाएगा। पी आर का वैल्यू 13 का स्क्वायर है, पी क्यू का वैल्यू 12 का स्क्वायर। आपको पता है ना 13 का स्क्वायर 169 होता है और 12 का स्क्वायर 144। और घटाइएगा तब 25 आ जाएगा और वर्गमूल निकालिएगा तब 5 आ जाएगा। लीजिए, तीसरा का भुजा 9 देल था, हम ही आपको निकाल दिए। आप भी निकाल सकते थे, थोड़ा सा लगाइए अब, ठीक है ना। यही सब तरह के ना सवाल सब कंपटीशन में हो, चाहे बहुत सारा पूछता है, एकदम बेसिक बेसिक। ज़रा घबराइएगा नहीं, बिल्कुल देखिए। अब आपको निकालना है क्या, tan p चाहिए। क्या निकालना है वैल्यू आपका। अब देखिएगा ज़रा, आंसर आपके सामने है। tan p या माइनस cot r, यही ना चाहिए। और tan p का वैल्यू क्या जानते हैं, लंब बटा आधार। tan थीटा का वैल्यू होता है लंब बटा में आधार, और माइनस cot थीटा का वैल्यू होता है आधार और बटा में लंब। ज़रा गौर से सुनेंगे, अभी हम फॉर्मूला लिख दिए हैं। tan थीटा का वैल्यू होता है लंब बटे आधार और cot थीटा का वैल्यू होता है आधार बटे लंब। और यहाँ पर पहले अभी हम इसका वैल्यू निकालते हैं। tan p मतलब एंगल अभी p आपको मानना है, p को थीटा मानिएगा। ध्यान रहे पहलुका लंब आधार जो है आपका ये p के अनुसार है। तो अब बताना दीजिए, थीटा आपको p हो गया, तो लंब कौन होगा। अभी थोड़ी देर पहले पढ़े, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो इसके सामने वाली भुजा है आपका क्यू आर। तो क्यू आर लंब हो गया, ठीक है ना, ये लंब हो गया, ये वो बच गया सो आधार हो गया। तो आधार आपका हो गया पी क्यू। अब माइनस ये जो आधार और लंब है वो कॉट का है और आर के मुताबिक है, मतलब ई एंगल अभी आर लीजिए, इसको थीटा, तब ये आधार और लंब चुनिए। तो इसके मुताबिक तो आपका थीटा ई हो गया, तो लंब तो आपका ई हो जाएगा। ज़रा गौर से सोचेंगे, थीटा जब हम आर लेंगे तो अब लंब तो ये मेरा पी क्यू हो जाएगा और आधार आपका क्यू आर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ आर के मुताबिक आधार और लंब चुनना है। तो अब आधार हो गया क्यू आर और माइनस में लंब हो गया आपका पी क्यू। उम्मीद करते हैं ये दोनों लंब आधार अलग अलग है, समझ में आ गई होगी। ये लंब आधार एंगल P के मुताबिक है जब P को थीटा मानेंगे, और ई आधार लंब जो है सो जब हम R को थीटा मानेंगे तब है। अब इसमें वैल्यू डाल दीजिए, क्यू आर बटे पी क्यू। तो क्यू आर आपका है 5 बटा में पी क्यू आपका है, ठीक है ना। ज़रा इधर देखना लीजिए, क्यू आर आपका है 5 और पी क्यू आपका है 12, माइनस ये भी क्यू आर 5 पी क्यू 12। कहला कर रहे हैं मेहनत, ये एगो प्लस है माइनस है, काट देते हैं जगह, चाहे यह जगह काट दीजिए। 5/12 प्लस में, 5/12 माइनस में। वैल्यू आपका लड्डू आ गया, यानी 0 आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होइएगा आसानी से। थोड़ा सा यहाँ ध्यान में रखिएगा बारीकी से, यहाँ ये गड़बड़ होने का चांस है। यहाँ पर जो ये लंब आधार चूज कीजिएगा पी के मुताबिक, और यहाँ का आधार और लंब जो है सो थीटा आर को मान करके है, ठीक है ना। तब वैल्यू डालिएगा, आपका आंसरवा तो 0 आ गया है, ठीक है ना। तो बताइए अब मज़ा आया कि नहीं आया। आया ना, खूब मज़ा आ रहा है ना। ऐसा ही हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी देखेंगे, ठीक है ना। तो अब हम चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को करके देखेंगे, ठीक है।